अर्चु रहने दे, हमेशा तू ही काम करती रहती है। देख आज मेरा दिन, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। तू जा। अरे सुलोचना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं हूं ना, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहां तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, इन बच्चों के बारे में चिंता करना तू छोड़ ही दे। बच्चों का क्या है, वो तो अपनी घर गृहस्थी में इतने व्यस्त है कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। याद रखते हैं तो हम बस सहेलियां ही। अच्छा सुलोचना, तुम्हें याद है हमारी वो पत्तों की बाजी, कैसे हम वो 5-5 रुपए के लिए रोया करते थे। अरे सुलोचना, याद है ये कितनी कंजूस थी, चोरनी भी नहीं छोड़ती थी। सही कहा तुमने। में होते कंजूस, घर चलाना है तो कंजूसी करना पड़ता ही है। अरे घर के लोग 1 तारीख को पगार देके जाते हैं और जिम्मेदारी से अपना हाथ छोड़ देते हैं, मगर हम औरतों को तो पूरे महीने का घर खर्चा चलाना पड़ता है ना। बिल्कुल ठीक कहा तूने। हो ना। अब देखो ना, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, हाँ, उनके पढ़ाई के बारे में सोचो, बच्चों के शादी के लिए पैसा इकट्ठा करो। जब बच्चों की शादी हो जाती है ना, तो बच्चे अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं और बाकी रहते हैं हम सहेलियां। अब सुलोचना, तुझे याद है अगर तुम्हारी बेटियों की शादी में उनकी विदाई के वक्त हम सब गले लगकर कितना रोए थे ना, मगर फिर भी बेटियों के जाने के बाद अकेलेपन में हमने तुम्हारा साथ दिया ना। आज भी उसी तरह हम तुम्हारे साथ देंगे। अगर बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती हो, हमारे साथ चलो। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे मेरी दोनों बेटियां मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन मैं उन्हें भी ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। बस हर एक के पास 2-2, 3-3 महीने रहूंगी तो किसी को ज्यादा तकलीफ ही नहीं होगी। हाँ, माँ बाप तो ऐसे ही करते हैं, मगर आजकल के बच्चों को ना अपने माँ बाप को 2-4 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटियां मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा ख्याल रखती है। क्या हुआ, मेरे बेटे ने मेरा बेटा अगर मेरी परवाह नहीं करता है तो क्या हुआ? मेरी बेटियां हैं, मेरे दामाद हैं जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए? मैं उनके पास इसलिए रह रही हूँ कि मेरे पोतों को नानी की ज्यादा जरूरत है, इसलिए। लेकिन पता नहीं मैं वैशु और धर्मेश के साथ रह पाऊंगी या नहीं। धर्मेश ने आज तक मेरे घर वालों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है, उसे देखते हुए धर्मेश को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करना वाकई में मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ। सुलोचना, क्या सोच रही है? नहीं, चिंता बस एक ही बात की हो रही कि कल अगर अर्जु के बाबा यहाँ वापस आए और उन्हें पता चला कि अब ये घर हमारा नहीं रहा, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कहाँ जाएंगे वो, हमें कहाँ ढूंढेंगे? आप लोगों से एक ही विनती है, अगर वो आएंगे तो तुरंत मुझे खबर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन। ये भी कोई कहने की बात है? हाँ ठीक है, एक ही रात सही इस घर में खुशी खुशी मनाएंगे, क्योंकि आज की रात के बाद ये घर हमारा नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। बोलो। पता नहीं तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा या नहीं, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
सच में मुझे मेरे किए पर पछतावा है। मानव को नीचा दिखाने के चक्कर में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये भूल गया कि दुश्मनी मानव और मेरे बीच में है, लेकिन हमारे परिवार एक है और हमारी दुश्मनी की वजह से हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अर्चना, मैं अगर नीलामी के वक्त तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होता तो शायद हम जीत जाते, ये घर हमारे पास होता, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से ये घर हमारे हाथ से चला गया। हो सके तो मुझे माफ कर दो अर्चना। मैं अपने बीच की कड़वाहट मिटाने के लिए आया हूं यहाँ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर। एक सेकंड धर्मेश, प्लीज ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब बस मुझे ये नाटक इसी तरह शुरू रखना है। अर्चना, काश तुमने मुझसे एक बार कहा होता कि तुम ये घर अपनी आई के लिए खरीद रही हो। मैं जरूर तुम्हारा साथ देता और उस आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाता जिसने ये घर खरीदा। तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं अर्चना। मैं तो इस पूरी नीलामी को महज एक बिजनेस डील की तरह देख रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई अर्चना। हो सके तो मुझे माफ कर दो। एक सेकंड धर्मेश, अब ये सब कुछ करके कोई फायदा नहीं। ये घर जाना था और वो जा चुका है। अब प्लीज मैं चाहती हूँ कि मेरी आई खुश रहे, तो प्लीज ऐसा होने दो। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया अर्चना। मैं थैंक यू। धर्मेश, मैंने तुम्हें ताई से माफी मांगते हुए देख लिया है। मैं तुम्हारे इस बदले हुए रवैये से बहुत खुश हूँ। अच्छा क्या जो तुमने बड़े दिल से ताई से माफी मांग ली। अब अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मैंने खामखा पता नहीं तुम्हें क्या कुछ कह दिया। कैसी बात कर रही हो वैशु? तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी डांट को मैंने तुम्हारा प्यार समझकर एक्सेप्ट किया था। चलो अच्छा हुआ कि तुमने हमारी बातें सुन ली। कम से कम अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन होगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो महज एक गलतफहमी की वजह से हुआ। वैशु, मैंने अर्चना से माफी मांगकर अपने बीच की सारी कड़वाहट मिटा दी है। वैशु, ये अच्छाई तो बस दिखावा है। असल में मैं इस बात के लिए खुश हूं कि ये घर मानव और अर्चना खरीद नहीं पाए। ताई, मैंने मिठाई मंगवाए थे, वो आ गया ना? हाँ वो आ गया, लेकिन केक कहाँ है? अंदर है किचन में। हाँ बचा। सुलोचना ताई, शादी की सालगिरह है, वो भी इतने रुके सके? नाच गाना की कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं है क्या? इसके बिना तो पार्टी में कोई रौनक ही नहीं आएगी। अरे वाह, कोई क्यों नहीं है? अपनी पुण्य और रुचि है ना। पुण्य और रुचि, सबको लेके यहाँ आ जाओ जल्दी से। अरे पुण्य और रुचि भी बहुत अच्छा डांस करती है। मैंने उनको देखा है डांस करते हुए गणेश उत्सव में। पुण्य और रुचि, आज आजी की शादी की सालगिरह है ना, चलो सब लोग मिलकर डांस करो। आज का ये परफॉर्मेंस हमारी आजी के लिए। धनुष,
मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हमारे काम के बारे में। कोई नहीं अजीत, यहाँ सब लोग हैं, हम बाद में बात करते हैं, फिर शांत रहो। अरे ये क्या पागल पाए, बेड़ी है इसका तू? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। अरे वहां मेरी बहन का घर नीलाम हो रहा है और यहाँ उसके ससुराल वाले मजे लूट रहे हैं। अच्छी, और उसमें तू भी शामिल हो रही है। सुनना, जिंदगी की बात सीखने के लिए चालीस चलनी पड़ती है, लेकिन तू नहीं समझेगा। बस वही करता जा, मैं तुझे बता देगा। सबको यही लगना चाहिए कि तू पार्टी एंजॉय कर रहा है। आज तो इस पार्टी की वजह से आज बहुत खुशी, लेकिन कल क्या होगा? आज की रात खत्म होते ही ये घर वापस दादा और बहनी के पास चला जाएगा। 2 दिन बाद ही उनका भी नहीं रहेगा। पता नहीं आई इस घर को गंवाने का दुख सह भी पाएगी या नहीं। काश माना, काश आप यहाँ होते तो कम से कम आई को सहारा मिलता, उसका दर्द भुलाने में उसकी मदद कर पाते। आपकी मौजूदगी उसके लिए उसकी खुशी की वजह बन जाती। हे भगवान, ये मुंबई का ट्रैफिक भी ना। साहब, आपको जहाँ पहुँचना है वो जगह यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन इस ट्रैफिक की वजह से और आधा घंटा लग सकता है। अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो आप यहीं उतर जाइए, यही ठीक रहेगा आपके लिए। अर्जुन, मानव से कुछ बात हुई? उसका फोन आया था, कब आ रहा है वो? हाँ, ये मेरी मानव से बात हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि वो आ जाएंगे, लेकिन अभी पता चला मुझे कि उनकी फ्लाइट डिले हो गई, तो शायद वो नहीं आ पाए। आई तो इतना क्यों सोच रही है? इतना टेंशन मत ले, तू बस खुश रह, आज तेरा दिन है। और एक बात बोलूं, तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये सारी खुशियां तेरी वजह से अर्जुन। मैं आती। चलो चलो चलो, सब केक काटने के लिए इकट्ठे हो जाओ। केक आ गया, चलो केक काटेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मानव, आज तक आप मेरी हर खुशी में मेरे साथ रहे, लेकिन आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आपके बिना सब कुछ बहुत सूना लग रहा है। आइए ना, चलिए केक काटिए। मानव, अर्जुन देख, मानव आ गया। मग मग
पार्टी में मजा आएगा। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। अर्चू खामखा परेशान हो रही थी। आई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका घर बचा नहीं पाया। मानो शायद ये घर मेरी किस्मत में ही नहीं था, और जो चीज किस्मत में नहीं होती वो हमें कभी नहीं मिलती। तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। आई, आप मायूस मत होइए। मैं उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा जिसने ये घर खरीदा है। और उससे ये घर वापस खरीदूंगा। आप भरोसा रखिए। और हाँ, मैं आपका घर तो नहीं बचा पाया, लेकिन आज आपके लिए एक ऐसा तोहफा लेकर आया हूं जिसे देखकर आपका घर खोने का दुख आप भूल जाएंगी। क्या मतलब? आज आपकी शादी की सालगिरह है ना। 4 सालों से आप इसे अकेली मनाती आ रही, लेकिन आज शुभ दिन को आपको अकेले नहीं मनाना पड़ेगा। बाबा, वही तो मैं सोच रही हूँ। सविता दाई, पता तो गई तुम छठो केवल मेरे पार्टनर पति पत्नी दोनों मिलाकर तुम्हारे सर पर नाचेंगे। ये सालों बाद ये चोर वापस कैसे आ गए? बाप, अब कहाँ थे? हमें इस तरह छोड़ के क्यों चले गए थे? अब जो हुआ सो हुआ। अब इन सवाल जवाबों का कोई मतलब नहीं। भाव वापस आ गया ना, उनके आने की खुशियां मनाओ।